वेलकम टू एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम इंटीग्रेटर। आज हम लोग हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का बेसिक्स के बारे में पार्ट 8 का बारे में आप देखेगा। ठीक है, अगर आप पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं देखे हैं तो हम लोग डिस्क्रिप्शन का नीचे वो सब पार्ट का लिंक्स दे चुका हूँ, आप वो रेफर करके वो भी देख सकते हैं। तो आप वो देख के ये पार्ट को देखेगा तो थोड़ा आप इजीली बहुत सारे चीज़ समझ सकते हैं। ये हमारा वीडियोस का अंदर बहुत सारा शॉर्ट फॉर्म्स हम लोग यूज़ किया है। ठीक है, 2 व्हीलर्स के लिए, 3 व्हीलर्स के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए, किलोवोट, किलोवाट्स, किलोवाट आवर, ओके, नोडल एजेंसीज, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनीज, वो सबका शॉर्ट फॉर्म्स हम लोग यूज़ किया है। कुछ डाउट है तो आप वीडियो को प्लेबैक करके ये अब्रिविएशंस को रेफर कर सकते हैं। आज क्या क्या टॉपिक्स के बारे में हम देखेगा। अगर मान लो हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर ओके बनाने का, व्हीकल्स बनाने का, तो उसके लिए की प्रिंसिपल्स हम दिमाग में रख के बनाना पड़ेगा। अगर लोकल प्लानिंग फ्रेम में क्या क्या की प्रिंसिपल्स है उसका बारे में आप देखेगा। अगर नहीं आप एक अपस्ट्रीम इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कोशिश करें तो उसके स्पेस रिक्वायरमेंट क्या है। अगर नहीं आप एक चार्जिंग लेआउट है ना, पब्लिक पार्किंग, ऑफ स्ट्रीट पब्लिक पार्किंग, ऑन स्ट्रीट पब्लिक पार्किंग में आप डिज़ाइन करवा रहे हो, वो उसके कैसे हम लोग बना सकते हैं उसका बारे में हम देखेंगे। अगर नहीं हम लोग कितना अलग अलग रास्ता में कैसे चार्जिंग बाइक कनेक्शन ले सकते हैं उसका बारे में आज देखेगा। एंड हम लोग कैसे स्मार्ट चार्जिंग करवा रहे बोल के देखेगा। ठीक है, की प्रिंसिपल्स के बारे में हम देखेगा तो हम लोग 3 चीज़ रखना पड़ेगा। एक तो एक्सेसिबिलिटी, वो तो मैक्सिमम होना पड़ेगा। यूटिलाइजेशन भी मैक्सिमम होना पड़ेगा। हमारा कॉस्ट तो मिनिमम होना पड़ेगा। ये तीनों दिमाग में रख के ये हमारा की प्रिंसिपल्स है। कोई कभी भी हम लोग प्लानिंग फ्रेमवर्क करवा रहे हैं ओके इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तीनों को दिमाग में रख के हम लोग बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी मैक्सिमम होने का तो वो भी 24/7 आवर्स होना पड़ेगा। यूटिलाइजेशन आप देखेगा तो पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट डेंसिटीज भी बढ़ रहा है, ट्रैफिक वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ओके, हमारा यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा। एंड कॉस्ट तो हम लोग मिनिमम करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग ये अपस्ट्रीम इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर में ये चार्जिंग पर्पस के लिए आप प्लान करवा रहे हैं तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेस कितना होना का बोल के हम लोग आज देखेगा। मान लो हमारा एस्टिमेटेड लोड है 100 किलोवाट से 300 किलोवाट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक 11 किलोवाट पोल इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो प्लिंथ माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर पोल है तो 4x4 दैट इज 4 मीटर लेंथ एंड 4 मीटर विड्थ। ठीक है, अगर नहीं हमारा प्लिंथ के लिए आप प्लान करवा रहे तो 8 मीटर्स लेंथ एंड 5 मीटर विड्थ। ठीक है, मान लो हमारा इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटेड लोड तो 300 किलोवाट से 700 किलोवाट है तो उसी जगह में कौन सा चीज़ हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं। अगर मान लो हम लोग एक 11 किलोवाट का प्लिंथ माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो 9 मीटर क्रॉस 5 मीटर दैट इज लेंथ 9 मीटर्स विथ 5 मीटर्स। मान लो हमारा एस्टिमेटेड लोड तो 700 किलोवाट से 1500 किलोवाट तक है तो उसी जगह में कौन सा हम लोग रिक्वायरमेंट सकते हैं, हम लोग दो ओके 11 किलोवाट प्लिंथ माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हम लोग इंस्टॉल कर सकता है। हमारा एरिया रिक्वायरमेंट आप देखिएगा तो 10 मीटर क्रॉस 8 मीटर। अभी हम लोग चार्जिंग लेआउट ऑफ स्ट्रीट पार्किंग के लिए, पब्लिक पार्किंग के लिए प्लान करवा रहे तो आप 6 चार्जर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। वो भी इसमें 2 डीसी चार्जर्स, 4 एसी चार्जर्स यूज कर सकते हैं। वो भी डीसी चार्जर्स का कैपेसिटी आप 25 किलोवाट यूज कर सकते हैं। CCS2 एंड कैडमो टाइप यूज कर सकते हैं। नहीं आप 4 चार्जिंग के लिए आप कोशिश कर रहे तो उसी जगह में आप क्या कर सकते हैं, 3.3 किलोवाट रेटिंग रेटेड एसी चार्जर आप यूज कर सकते हो, वो भी इंडस्ट्रियल सॉकेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारा पार्किंग बे फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का लिए पार्किंग बे बना रहे तो 2.5 मीटर क्रॉस 5 मीटर ईच रख के हमको बनाना पड़ेगा। ये अगर ऐसा बनाएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग 2 इलेक्ट्रिक कार्स उसमें पार्क कर सकते हैं एंड 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और ऑटोस इलेक्ट्रिक ऑटोस हम लोग इसमें पार्क कर सकते हैं। ठीक है, नहीं आप चार्जिंग लेआउट वो भी ऑन स्ट्रीट पार्किंग के लिए कोशिश करे थे भी उसी जगह में भी है ना 6 चार्जर्स हमको लगाना पड़ेगा। वो उसमें भी आप देखेगा तो 2 AC चार्जर विच इज़ 7.4 किलोवाट रेंज दैट इज टाइप टू कनेक्टर वाला यूज़ कर सकते हैं एंड 4 नॉर्मल AC चार्जर इंडस्ट्रियल टाइप 3 किलोवाट आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो आप 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑन स्ट्रीट पार्किंग बे के लिए कोशिश कर रहे हैं तो 2 है ना इलेक्ट्रिक
कार बेस हमको बनाना पड़ेगा, वो भी 2.5 मीटर क्रॉस 5.5 मीटर डायमेंशंस में हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। बावर साइड तो आप 0.5 मीटर्स वाइड रखने का, ठीक है। अगर नई 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए आप प्लान करवा रहे तो 2.5 मीटर्स लेंथ एंड 1.4 मीटर्स विथ के आपको पार्किंग बे बनाना पड़ेगा। सो कौन सा अलग अलग रास्ता में आप चार्जिंग पॉइंट कनेक्शन ले सकते हैं बोल के हम लोग बोला ना, क्या क्या है। अगर मान लो आपका पास सोलर पैनल्स है तो आप क्या कर सकते हैं, सोलर पैनल से डीसी पावर जनरेट करके वो बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। विद फ्रॉम द बैटरी विद द हेल्प ऑफ द डीसी टू एसी इन्वर्टर आप इलेक्ट्रिक डॉक से हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं। नहीं, वो सोलर पैनल लगाने के लिए थोड़ी दिक्कत है, उसी जगह में आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर से ओके विद द हेल्प ऑफ द न्यू मीटर हम आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं। ऑलरेडी एक्सिस्टिंग मीटर से भी कनेक्शन लेके आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं ये थोड़ा हाई टेंशन लाइन है तो आप क्या कर सकते हैं, फ्रॉम दैट विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपका मीटर में आएगा। आप क्या करेगा, क्या करने का, एक नया सब मीटर लगा के आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज कर सकते हैं। सो ये तो नेट मीटर कनेक्शन सबको पता है, नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से रेट भी बढ़ाएगा, ठीक है। सो स्मार्ट चार्जिंग में थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ये क्या क्या है। मतलब अगर बैक इन आर्किटेक्चर में आप देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनीज है ना, वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम बनाएगा, ओके। उसमें क्या हो, उसके नीचे क्या क्या है आप देखेंगे तो चार्ज पॉइंट ऑपरेटर दैट इज सीपीओ मैनेजमेंट सिस्टम है। सो उधर से OCPP दैट इज ओपन चार्ज पॉइंट प्रोटोकॉल बना के ओके चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स को हम लोग यूज करके हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज कर सकते हैं। सो ये क्या करेगा, ओके ये चार्ज पॉइंट मैनेजमेंट सिस्टम विद द हेल्प ऑफ दिस ओपन चार्ज पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है, ये दूसरा स्टेशंस का साथ बात करेगा, ठीक है। अगर हम लोग ये कि डिमांड रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए ओपन ADR दैट इज ओपन ऑटोमेटेड डिमांड रिस्पॉन्स, दैट इज हमको कोई डिमांड आ रहा है, ओके हमको अभी एक व्हीकल आ रहा है उसको चार्ज करने के लिए पावर चाहिए बोल के है ना, हमको क्या करने का है, डिस्कम को एक डिमांड भेजना पड़ेगा, वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स करके वो पर्टिकुलर प्रोविजन है ना हमको दिएगा। सो ऐसा स्मार्ट चार्जिंग मेथड यूज़ करके हम लोग हमारे व्हीकल्स को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। टैरिफ के बारे में आप देखेगा तो मान लो हम हमारा दिल्ली में अब देखेगा तो ₹4.5 किलोवाट आ रहा है, ठीक है। नहीं केरला में भी देखेगा तो ₹5 किलोवाट आ रहा है, ठीक है। वो भी लो टेंशन लाइन है तो 75 किलोवाट आ रहा है, वो भी हाई टेंशन लाइन में तो 250 किलोवाट ओके KVA पर मंथ। अगर नहीं तमिलनाडु में आप देखेंगे तो 5 to 8.5 किलोवाट आ रहा है एनर्जी चार्ज, नहीं वो भी लो टेंशन लाइन है तो ₹70 किलोवाट पर मंथ, ठीक है। धन्यवाद, सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन को दबा दो, ठीक है। सो हम लोग ये पार्ट में 8 पार्ट्स ऐसा स्प्लिट करके बहुत सारा टॉपिक्स डिस्कस किया है और सबका लिंक नीचे दिएगा, आप लिंक देके आप समझ सकते हैं बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। हम लोग ऐसा सिस्टम इंटीग्रेटर डिज़ाइन इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग सपोर्ट्स दे रहे हैं, सोलर ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड के लिए ट्रेनिंग सपोर्ट्स भी हम लोग दे रहे हैं, ओके। अगर आपको कॉलेजेस को टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को ट्रेनिंग चाहिए भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। एंड इसके अलावा आप PLC स्कैडास यूज़ करके ऑटोमेशन इस्टेब्लिश करने का, होम के लिए इंडस्ट्रीज़ के लिए ओके हमारा बिल्डिंग्स के लिए आप इस्टेब्लिश करने का एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का बेसिक्स के बारे में आप समझने का तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। धन्यवाद।